क्या आप आरएस की तैयारी करने की सोच रहे हैं या आप अपने बच्चे को तैयारी करवाने की सोच रहे हैं? आप में से जो भी आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी 12th की है और इस बार 12th के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स के रिजल्ट तो बहुत शानदार रहे। पर मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरे 12th के अंदर 70% ही थे, पर आरएस में रैंक मेरी 129 थी। और अगर आप लोग रिजल्ट देखेंगे ना तो आरएस और आईएएस में ऐसे लोगों ने भी टॉप किया है जिनके 50% ही नंबर है 12th के अंदर। आरएस की तैयारी करने पे मेरे हिसाब से परसेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आपने निर्णय लिया, आपके निर्णय में आपका सहयोगी, आपका परिवार आपके साथ है, उसके साथ साथ आपके पास एक अच्छा जो है वो संस्था है, उसका आपके पास कंटेंट है, गाइडेंस है, और उसके बाद आपकी निरंतरता है। मैं तो एक ही बात करता हूँ कि सफलता का एकमात्र गुण है निरंतरता। भाई आज से 4 घंटे पढ़ना चालू कर दो। एक सबसे अच्छी बात इस बार वाले विद्यार्थियों के लिए क्या है, आपके पास नया पैटर्न है और नया ही सिलेबस है। हर विद्यार्थी चाहता है आरएस बनना, आईएएस बनना, लेकिन उसको ये रहता है कि मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूँ या मैं कॉमर्स से हूँ, मेरे लिए ये स्ट्रीम ठीक है क्या? किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, चाहे साइंस से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक जनरलाइज पेपर है। अगर हम लोग इस एग्जाम के पैटर्न के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होती है, एक मुख्य परीक्षा होती है और एक साक्षात्कार होता है। प्रारंभिक परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है, जिसको आप क्वालिफाई करके जो मेंस देते हैं उसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। मुख्य परीक्षा में आपके 4 पेपर होते हैं और उसके अंदर आपके सब्जेक्ट खूब होते हैं, छोटे सब्जेक्ट और सबको मिला लिया जाए तो लगभग 15-20 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उनको कवर किया जा सकता है। और मुख्य परीक्षा के जो 800 नंबर होते हैं उसके अंदर सबसे सुकून वाली बात क्या है? सुकून वाली बात ये है कि 12th के अंदर जो तुम लोग पेपर दे के आ रहे हो वो का वो पैटर्न ही तुम्हारा आरएस के अंदर है। जो स्कूल में पढ़ा था वही तो आरएस में काम आना था। जो हिंदी और अंग्रेजी आपने स्कूल में पढ़ी, वो हिंदी और अंग्रेजी तो आपका 4th पेपर है 200 नंबर का। जो आप साइंस 12 तक या 10 तक जो पढ़ के आए थे वो साइंस ही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी आपने जो अगर पढ़ा हो कॉमर्स वालों ने, तो यही तो सारी चीजें काम आने वाली। और पैटर्न जो हम लोग जो बोर्ड के एग्जाम में लिख कर आते हैं, छोटे प्रश्न या बड़े प्रश्न, जनरली आरएस के पैटर्न में क्या है, एक तो 50 शब्द के जो क्वेश्चन होते हैं और एक जो है वो दोस्तों आपके यहाँ 150 शब्द के क्वेश्चन होते हैं। तो ये लिखना है ना, क्वेश्चन लिखना, उसका निष्कर्ष लिखना, उसकी प्रश्न भूमिका बनाना, पॉइंट्स में लिखना, ये 12 तक किया है तुम लोगों ने और यही तुम्हें सिविल सेवा के एग्जाम में करना है। जो विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं या जो परिजन ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग देखना, पिछले 3 साल से ये संस्था है जो आरएस के अंदर ऑनलाइन तैयारी करवाने के अंदर बहुत अच्छी मेहनत की है। रिजल्ट दिए हैं हमने बहुत अफोर्डेबल में। देखना 2023 का रिजल्ट देखना, उसके साथ साथ अदर भर्ती में आप ईओआरओ जो कि एक प्रशासनिक पद है उसमें बूस्टर के रिजल्ट काबिले तारीफ थे। ये आपके आरएस में रिजल्ट तगड़े थे और अब आपका आने वाला 2024 की जो आरएस का रिजल्ट है वो भी आप लोग देखना बहुत शानदार। आज आप हर गांव ढाणी के अंदर देखेंगे तो बच्चा हमसे पढ़ रहा है। जो जयपुर में आके 3 साल से बैठा है ना वो भी बूस्टर में पढ़ रहा है। गाँव में बाड़मेर में बैठा है वो भी बूस्टर से पढ़ रहा है। तो अब संसाधन जो है वो अपने आप में किसी भी तैयारी के लिए जो है वो कोई बाधा नहीं रहे। आप घर बैठे आराम से सब कुछ कवर कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तैयारी का आधार हम आपको देंगे क्योंकि हम आप लोगों के लिए एक स्पेशल आधार बेच ला रहे हैं, लेकिन उसमें ज्वाइन करने से पहले आप वेबिनार में आइए। उसमें हम डिटेल से चर्चा करेंगे 4-5 घंटे और डिटेल से उस चर्चा के अंदर बच्चा और बच्चे के परिजन जो सब जुड़िए उसके अंदर। और फिर टॉपर से, टीचर से आपके जो डाउट है, आपकी क्या एक जो है वो डेली आपका पैटर्न क्या होना चाहिए पढ़ने का, रिविजन साइकिल्स क्या होने चाहिए, सिलेबस में पहले क्या क्या पोर्शन कवर करने हैं, कहां तक जो है वो हमें सिलेबस का जो है वो 1 साल का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 2 साल का हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। कंटिन्यूटी वापस प्राप्त करनी है तो आओ लाइव पढ़ेंगे। अगर आप इस तैयारी को देखें तो आप मेरे हिसाब से 3 साल है स्पेशली उन आप लोगों को स्पेशली अपने सिलेबस को बांट लेना चाहिए कि हमें पहले वर्ष में क्या क्या कवर करना है और इससे मेरा कौन कौन सा प्री और मेंस का सेगमेंट जो है वो कवर हो जाएगा। सेकेंड ईयर में मुझे क्या क्या चीजें कवर करनी है और फाइनल ईयर में मैं किस तरीके से अपने आप को तैयार कर लूं कि अब बस मुझे इंतजार हो वैकेंसी का। और मैं फिर कह रहा हूँ आपको 22-23 साल की उम्र में जो सिलेक्ट होते हैं ना उनका एक अलग ही मजा है। एक तो प्रमोशन चैनल में तो मजा है ही, आप आरएस से जो आईएएस तक जाते हैं, आप आरपीएस से एसपी तक जाते हैं, आप आरटीएस से एडीएम तक जाते हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि मुझसे होगा या नहीं होगा, आरएस की तैयारी हो या आईएएस की तैयारी हो, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, परिवार में आरएस कोई रहा है या नहीं रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट जो है वो केवल और केवल जो मेहनत से आते हैं। मेहनत का कोई सानी नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो 50% जो है वो 12th में नंबर है, ग्रेजुएशन में 50% नंबर है, उन्होंने आरएस में टॉप किया, आईएएस में टॉप। आपको मैं स्पेशली अगर मैं बताऊं तो जब ईओ का पहला रिजल्ट, इंस्टीट्यूट का पहला रिजल्ट ईओ का था, फिर आरएस का रिजल्ट था। ईओ का जब रिजल्ट आया तो पूरे राजस्थान में लोगों ने चर्चा की क्या बूस्टर से ही हुए हैं सारे सिलेक्शन, वो भी थे। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम लोग बात करें अधिकतम सिलेक्शन हमारे यहाँ से होते हैं। उसका कारण ये था कि हमने बहुत अच्छा पढ़ाया बच्चों का, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या था कि बच्चों ने समय रहते डिसीजन लिया और फिर एकाग्रता से पढ़ा। ऑनलाइन एजुकेशन से घर बैठे बच्चा पढ़ रहा है और सिलेक्शन ले रहा है। सरकारी
ऑलरेडी स्कूल से पढ़ा और पास में जो लाइब्रेरी थी वहां गया, 2 साल पढ़ा, सिलेक्शन ले लिया। कितना गजब बात है। अभी आरएस की रिजल्ट आए तब हमने देखा बहुत सारे लोगों की जो डीओ भी हम देखते हैं तो 2002, 2000, 2001 मिलती है, मगर यार टाबर हो। तो उस कंडीशन में जब देखा तो बहुत सारे सिलेक्शन आए, जिसके अंदर भजन लाल जी थे जो आपके आरएस बने, सुरेश चौधरी है, रामचंद्र है, बहुत सारे ऐसे मैं आपको स्टूडेंट से मिलाऊंगा जिन लोगों ने जो 12th के साथ जो हमारे साथ तैयारी स्टार्ट की और सिलेक्शन लिया है। इसके लिए हम आधार बैच स्टार्ट कर रहे हैं और एक वेबिनार का आयोजन आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। पहले आप लोग आरएस का सिलेबस हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर हम अपलोड कर देंगे, आप उस सिलेबस को देखिए। फिर आप जब वेबिनार में जब आए तो आपके पास अपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल होने चाहिए। आपके पास 2 ही सवाल हो, भले ऐसे 2-2 कर करके सब पूछेंगे तो सारे सवाल कवर हो जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो आरएस की तैयारी हो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, रुचि, इंटरेस्ट अगर है तभी जाके कमिटमेंट और डेडिकेशन आएगा। तो आप आरएस सिविल सेवाओं के प्रति आपका आंतरिक रुझान आना चाहिए। आप लोग जो सिलेक्टेड है उनके बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे चैनल पे हैं, उनकी पूरी जर्नी आप देखिए। जो भी चयनित है उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस बताया, अपने उन्होंने तैयारी कैसे की, क्या है वो पूरी बातें आप जो है वो सुनिए। उसके साथ साथ आपको कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो मैंने इस चैनल पे लगभग हजारों वीडियो बना रखे हैं जिसमें आप जाके हमसे पढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ 30% सिलेबस तो आप इस चैनल से ऐसे ही कवर कर सकते हैं। तो आप जाइए, कुछ टॉपिक मेरे शॉर्ट वीडियोस भी हैं 15-15-20 मिनट के, कुछ टॉपिक आप पढ़िए, आपको देखना, आपको लगेगा कि हाँ मैं कवर कर सकता हूँ। आप 13 तारीख को पधारिए, हम बढ़िया अच्छे से चर्चा करेंगे। एक फाउंडेशन बैच जो आधार बैच होगा और उस बैच में हम आप लोगों के सारथी बनकर पूरी मेहनत आपको करवाएंगे और आपकी बिना वैकेंसी एग्जाम पहले दिन से आपको तैयारी करवा रहे हैं। जब तक वैकेंसी आएगी, जब आप लोग तैयार होंगे, जब पेपर होगा, तब तक आपको उसी जो है वो जी जान से मेहनत करवाई जाएगी और मेहनत का ही नतीजा है कि आज जो सिलेक्शन जो है वो है संस्था के पास। तो आप जुड़िए और आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे दी है और अब डिटेल से कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए आपके पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उन सारी चीजों पे चर्चा हम डिटेल से करेंगे। मैंने आपको सूचना पूरी दे दी है। तैयारी स्टार्ट होगी 13 को, वेबिनार 14 से आपकी क्लासेस चालू है। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।